इस एक्टर ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी धाक जमाई। इस एक्टर का अभिनय बड़े बड़े अभिनेताओं के लिए मिसाल बन चुका था। धंधे होते, अबे मोहब्बत है इसलिए रहने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। इस एक्टर को 2000 की सदी के सबसे महान अभिनेताओं में शुमार किया जाता था। जब यह एक्टर पर्दे पर गाली भी देता था तो वाकई में ताली बजती थी। ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब बहनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादरचोद के बच्चे। ये राइटर। उन्होंने कई फिल्मों में ऐसे अभिनय किए जिसके लिए वह दर्शकों के दिलों में बस चुके हैं। उन्होंने कॉमेडी से लेकर थ्रिलर और सस्पेंस हर तरह की फिल्मों में अपने दमदार अभिनय का परिचय दिया, पर इस एक्टर को लंबी उम्र नहीं मिली और कम उम्र में ही दुर्लभ बीमारी के कारण इनकी मौत हो गई। ओ जाने तेरे शहर का क्या इरादा है। नमस्कार दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस महान एक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ एक्टर इरफान खान के बारे में, जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का डटकर सामना किया और काम के प्रति समर्पण ऐसा कि शरीर पूरी तरह से स्वस्थ ना होने के बावजूद फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग की, और वो भी ऐसी की कि फिल्म ने जब बड़े पर्दे पर दस्तक दी तो दर्शकों के दिलो दिमाग में बस एक ही नाम चल रहा था, वाह इरफान वाह। इस वीडियो में इरफान खान के संघर्ष और करियर के साथ साथ उनके अफेयर्स, उनकी बीमारी और मौत पर भी डालते हैं एक नजर, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बीहड़ में तो बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। ये डायलॉग तो आपने सुना होगा। इस डायलॉग को पर्दे पर बोला था एक्टर इरफान खान ने। वे अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनके डायलॉग आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1976 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। उनका पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था, लेकिन करियर के लिए उन्होंने अपने इस नाम को छोटा करके इरफान खान कर दिया। उनके पिता टोंक जिले के खजुरिया में टायर का बिजनेस चलाते थे। उनकी मां सईदा बेगम टोंक हाकिम फैमिली से थी। परिवार के पास जमीन जायदाद थी, लेकिन पिता की मानसिक सामंती थी और शिकार करने में वो ज्यादा समय लगाते थे। इसीलिए इरफान खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्कूली दिनों से पैसे कमाने के लिए काम करते थे। इरफान का जन्म भले ही मुस्लिम पठान परिवार में हुआ और उनके पिता शिकार के लिए उन्हें साथ ले जाते थे, लेकिन इरफान खान ने कभी भी नॉनवेज खाना पसंद नहीं किया। इसी वजह से इनके पिता मजाक में इरफान खान के लिए कहते थे कि मुसलमान के परिवार में ब्राह्मण पैदा हुआ है। उनके पिता चाहते थे कि इरफान अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेकर जाए, और इरफान ने काफी समय तक अपने फैमिली बिजनेस को संभाला भी था। लेकिन बचपन में इरफान का रुझान क्रिकेट में ज्यादा रहा और वे एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे। एक राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में खेलने के लिए उनका चयन भी हुआ, लेकिन उसके लिए पर्याप्त पैसे न होने के कारण उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने का आइडिया छोड़ दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इरफान की इच्छा अभिनेता बनने की थी, लेकिन उनके पिता इसके खिलाफ थे। जब इरफान 19 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां की इच्छा थी कि इरफान पहले शादी कर लें, फिर कोई व्यवसाय में ध्यान दें, परंतु अभिनय के शौक के कारण इरफान ने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश ले लिया और यहाँ उन्होंने पूरी लगन से अभिनय की बारीकियां सीखी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया। यहाँ उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि ना तो वह किसी फिल्मी परिवार से आते थे और ना ही उन्हें सिनेमा जगत का कोई बड़ा नाम जानता था। मुंबई में अपना खर्च चलाने के लिए उन्होंने एयर कंडीशनर रिपेयर करने का भी काम किया था। एयर कंडीशनर की मरम्मत करने के लिए वो जिन घरों में जाते थे उनमें सुपरस्टार राजेश खन्ना का घर भी शामिल था। फिल्मों में काम खोजते हुए उन्होंने टेलीविजन का रुख किया। उन दिनों टेलीविजन का एक ही मतलब होता था, दूरदर्शन। अपनी अभिनय प्रतिभा की वजह से उन्हें सीरियलों में रोल मिलना शुरू हो गए। हालांकि ज्यादातर रोल्स छोटे ही होते थे। उन्होंने इस दौर में चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता और श्रीकांत में काम किया। साल 1984 में एक्टिंग की पढ़ाई की शुरुआत करने वाले इरफान को ठीक 4 साल बाद 1988 में उनकी पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था सलाम बॉम्बे। इस फिल्म के लिए उन्हें हिंदी फिल्मों के निर्देशक मीरा नायर ने चुना। आपका आज्ञाकारी पुत्र, क्या नाम है तेरा? कृष्णा।
हालांकि फिल्म की रिलीज के पहले उनके किरदार में कटौती कर दी गई। फिल्म स्ट्रीट किड्स पर आधारित थी, इसीलिए इरफान ने उन्हीं बच्चों के साथ वर्कशॉप भी की। फिल्म में उनका रोल भी एक स्ट्रीट किड का ही था, पर शूटिंग शुरू होने से 2 दिन पहले ही मीरा ने इरफान का रोल बदल दिया। इसके बाद उन्हें एक लेटर राइटर का रोल दे दिया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि इस वजह से वह पूरी रात रोए थे। इसके बाद 1990 में उनकी फिल्म आई एक डॉक्टर की मौत। हालांकि इस फिल्म को कला फिल्म की संज्ञा दी गई और आम जनता में इसको लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन इरफान की इस फिल्म ने कई कला अवार्ड अपने नाम किए और आलोचकों ने इसकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में फिल्म द वॉरियर में अपने काम से बहुत नाम कमाया और अब बॉलीवुड के साथ ही हॉलीवुड में भी इरफान को लोग पहचानने लग गए। इन फिल्मों से जहां इरफान को अपनी अभिनय प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिला, तो वहीं दूसरी ओर उन पर कला फिल्मों के अभिनेता होने की छाप लग गई। तब विशाल उनके पास मकबूल का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े, बल्कि इरफान को भी मनोरंजक सिनेमा की दुनिया में प्रवेश करवा दिया। इसके बाद उनकी आई दूसरी फिल्म रोग ने तो कमाल ही कर दिया। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में स्थापित कर दिया और वे कई फिल्मों में बतौर खलनायक नजर आने लगे। 2004 में फिल्म हासिल में अपने अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट विलन अवार्ड मिला। इरफान ने हमेशा लोगों के परसेप्शन को तोड़ा। छवियों को तोड़कर काम करना उनकी आदत में शुमार था। जब उन्हें टेलीविजन आर्टिस्ट समझा जाता था, तो उन्होंने कला फिल्मों के माध्यम से अपने आप को बड़े पर्दे का कलाकार साबित किया, और जब उन्हें कला फिल्मों तक सीमित मान लिया गया, तब उन्होंने कमर्शियल सिनेमा में झंडे गाड़े, और जब उन्हें सिर्फ खलनायक के रोल के टाइप का समझा गया, तब उन्होंने मेट्रो में एक मिडिल क्लास प्रेमी की भूमिका में सबको चौंका दिया। मेट्रो के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर मिला। प्यार बाद में हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो अब रिश्ता कोई गारंटी कार्ड के साथ तो आएगा नहीं। ये काम नहीं कर रहा, अभी चेंज कर दो, यू नो, प्यार करने से हो ही जाएगा। जब लोगों ने उन्हें कमर्शियल सिनेमा का स्टार मान लिया, तो उन्होंने एक बार फिर से टीवी का रुख किया और मानो या ना मानो और क्या कहीं जैसे सफल शोज किए। इसके बाद उन्होंने लोगों को चौंकाया अपनी फिल्म पान सिंह तोमर के माध्यम से। इस फिल्म में निभाया गया उनका रोल कल्ट बन गया। लोग इस फिल्म के डायलॉग दोहराने लगे। इस फिल्म ने उन्हें सही मायनों में स्टार से सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। सुन लो सब, पान सिंह तोमर को कहेंगे मोहब्बत का पूरा नहीं हुआ है। अब इस कमर्शियल सिनेमा के सुपरस्टार ने एक बार फिर कला फिल्मों की दुनिया का रुख किया और लंच बॉक्स में अपनी एक्टिंग स्किल से सबका दिल जीत लिया। इरफान को सदी का सबसे महान अभिनेता माना जाने लगा। हैदर, न्यूयॉर्क, हिंदी मीडियम और करीब करीब सिंगल जैसी फिल्मों ने उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रचे। इरफान को सफलता की गारंटी माना जाने लगा। इरफान खान को जितनी सफलता हिंदी सिनेमा में मिली, उतनी ही हॉलीवुड में। द वॉरियर की वजह से उनकी प्रतिभा से हॉलीवुड भी परिचित हो चुका था। इस वजह से उन्हें द माइटी हार्ट और द दार्जिलिंग लिमिटेड में काम करने का अवसर मिला। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इरफान को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर एक बार नहीं, बल्कि 2 बार आतंकवादी समझकर रोका गया। ऐसा उनके नाम की वजह से नहीं, बल्कि उनके चेहरे की वजह से हुआ था, क्योंकि उनकी शक्ल किसी आतंकवादी से मिल रही थी। बाद में गलतफहमी दूर हुई तो माफी और पूरे सम्मान के साथ उन्हें जाने दिया गया। इरफान खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो जब वो 16 साल के थे, तब उन्हें पहला प्यार अपने दूध वाले की बेटी से हो गया था। वो सिर्फ इसलिए दूध लेने जाते थे ताकि दूध वाले की बेटी की शक्ल देख सके। बाद में उन्होंने 1995 में अपनी NSD की साथी सुतापा सिकदर से शादी की। सुतापा भी फिल्मी कारोबार से ही जुड़ी हुई हैं। पेशे से वो स्क्रीन राइटर, डायलॉग राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं और उनके 2 बेटे बाबिल और अयान हैं। फरवरी 2018 में इरफान खान को एक दुर्लभ बीमारी न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर होने का पता चला। उन्होंने लंदन के एक अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाया। 28 अप्रैल 2020 को इरफान खान को तबीयत खराब होने की वजह से मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल ले जाया गया और अपनी मां की मृत्यु के 4 दिन बाद 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान का 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इरफान खान अपनी पत्नी के लिए जीना चाहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी उनसे बेहद प्रेम करती थी। उन्होंने एक बार इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनकी पत्नी उनकी सेवा में 24 घंटे साथ रहती हैं और हमेशा उनका ध्यान रखती हैं। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें जीने का मौका मिला तो वो अपनी पत्नी के लिए जीना चाहेंगे। इरफान खान के आखिरी शब्द थे, अम्मा मुझे लेने आई हैं। तो दोस्तों, आप इरफान खान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास इरफान खान से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।